Hello, good morning, guys. This is Samba Kumar from Aditya Classes. Welcome you to our ongoing series, which is ongoing chapter, which is gender, religion and caste. ठीक है. जेंडर वाले जो पूरा का पूरा सिनेरियो था हम लोगों ने देख लिया था कि जेंडर बेसिस पे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस 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 तरीके से इंस्टीट्यूट टाइप है, उसके लिए क्या क्या सरकार ने किया. इक्वल वेजेस एक्ट और फैमिली लॉ, ये वाला दो इंपॉर्टेंट है. आप हमेशा डाल सकते हैं. जैसे इक्वल वेजेस एक्ट में क्या हुआ था कि सेम वर्क के लिए सेम वेज आपको मिलेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. ठीक है. फैमिली लॉ किससे डील करता है? फैमिली लॉ डील करता है शादी से, मैरिज से, डाइवोर्स से, इनहेरिटेंस से और सक्सेशन से. ठीक है. ये चार चार एस्पेक्ट पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ था कल. ठीक. अब देखना है हम लोग को रिलीजन के बेसिस पे. रिलीजन के बेसिस पे तो रिलीजन के बेसिस पे अगर पॉलिटिक्स हो सकता है, जैसे जेंडर के बेसिस पे भी पॉलिटिक्स हो सकता था. अगर मान लीजिए किसी जेंडर को सप्रेस किया जाता तो कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता. एक जो जेंडर था पर्सपेक्टिव, वो क्या सोचता है कि हम मार्जिनलाइज हो गए हैं, हम एलियनेट हो गए हैं सोसाइटी से, मेरा कोई बात ही नहीं मानता है. तो क्या कर सकते थे? वो मूवमेंट करते, मूवमेंट चलाते. हो सकता है कि वो मूवमेंट वायलेंट भी हो जाता है, नॉन वायलेंट भी रह सकता था. तो आगे आने वाली पॉसिबिलिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो सकता था. लेकिन इस केस में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एकोमोडेट किया गया सबको. जैसे पहले पावर शेयरिंग में प्रूडेंशियल रीजनिंग हम लोगों ने देखा था बेल्जियम के केस में और श्रीलंका के केस में. श्रीलंका के केस में जो गवर्नमेंट थे, जो भी वहाँ का गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया, अच्छा का कोई अच्छा एक लॉ जो होता है उसको नहीं बना पाया उन लोगों ने. लेकिन बेल्जियम के केस में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो लॉ था वो बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया गया. सबको सबका ख्याल रखा गया, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया. जैसे हम लोगों ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो फ्रेंच और डच के बीच में प्रॉब्लम था लैंग्वेज के बेसिस पे, जो भी उनके मन में एलियनेशन का फीलिंग था, उसको सॉल्व किया गया बहुत अच्छे तरीके से. यही हम लोग को रिलीजन के पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे देखना है कि हमारे देश में बहुत सारे डाइवर्सिटी है. जेंडर के डाइवर्सिटी को हम लोग एकोमोडेट कर दिए हैं. एकोमोडेट करने का तरीका क्या क्या था? इक्वल वेज एक्ट लेके आए हैं. उसके लिए एग्जांपल भी आप पुट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रिसेंट का एग्जांपल है. क्या एग्जांपल हो सकता है कि जैसे इंडियन मेल क्रिकेट है, इंडियन फीमेल क्रिकेट है, इंडियन वुमेन क्रिकेट है. ठीक है. इंडियन वुमेन क्रिकेट और इंडियन मेल क्रिकेट का पहले क्या था, सेम दोनों क्रिकेट खेलते हैं, दोनों कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन मेल जो भी मेल काउंटर पार्ट था, मेल क्रिकेट टीम था, उसको ज़्यादा वेज मिलता था, लेकिन फीमेल को कम वेज मिलता था. उसको इक्वल किया गया. फैमिली लॉ में मैरिज होगा, डाइवोर्स होगा, तो हमारे यहाँ पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से फैमिली लॉ होता है. ठीक है. जैसे हिंदू का अलग फैमिली लॉ होगा और मुस्लिम का अलग फैमिली लॉ होगा. तो इस चीज़ को रिलीजियस लॉ से भी आप देख सकते हैं. लेकिन इसी चीज़ को हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है. तो ये आपको नहीं पढ़ना है तो उसको छोड़ दीजिए. किस किस तरीके से जेंडर वाले डिस्क्रिमिनेशन को एकोमोडेट किया गया, वो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं. अब देखना है हम लोग को कि जो भी डाइवर्सिटी है इस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो उसको क्या, उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है. तो हमारा एक देश सेकुलर स्टेट है. ठीक है. सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष किसी भी धर्म को सुपरियरिटी, डोमिनेंस एक दूसरे पर नहीं दिया जाएगा. जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदू हैं, हिंदू देश, हिंदू का जो भी मेजोरिटी में हिंदू है यहाँ पे, तो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है. माइनॉरिटी में कौन है? मुस्लिम है. उसका माइनॉरिटी में मुस्लिम है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, और भी अदर धर्म जो आ जाएंगे, ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह आ गया, जो अलग अलग धर्म को मानते हैं. ठीक. तो इन सभी चीज़ को सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा. इंडिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है. इंडिया का पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इसे यहाँ पे देख सकते हैं. इंडिया का पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. तो उसके आगे इस्लामिक लगा हुआ है, यानी इस्लामिक स्टेट है. इस्लाम को सुपरियरिटी दे दिया गया है भाई कि देखो, तुम माइनॉरिटी, पूरा का पूरा देश मेजोरिटी में इस्लाम है, इसलिए तो क्या वो सेकुलर देश हो सकता है? नहीं हो सकता है. ऑब्वियस सी बात है. यहाँ पे देखना है कि रिलीजन के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं. तो वो कैसे कैसे हो सकता है? तो कॉम्युनलिज्म क्या होता है कि, और जो मेजोरिटी में है, और कोई एक जो धर्म के लोग हैं अपने आप को सुपीरियर समझते हैं किसी और के बेसिस पे, तो क्या बोला जाता है? कॉम्युनल पॉलिटिक्स बोला जाता है. ये वाला देखेंगे कॉम्युनल पॉलिटिक्स किस किस तरीके से हो सकता है. तो कोई भी लीडर्स होगा, आपको डराएगा कि देखो ये धर्म तुमको खा जाएगा, और क्या करेगा? स्केयर्ड सिंबल का. जैसे मान लीजिए कल, अब हम एक एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, हमको किसी को टारगेट करने का कोई भी मेरा मन नहीं है. तो एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से बोले, कल कल ही कोई गया और हिंदू का कोई लीडर खड़ा हो गया, बोला कि ओम के नाम पे सबको क्या करना है? एकजुट हो जाना है ओम के नाम पे. तो क्या हो जाएगा? स्केयर्ड सिंबल दिखा रहा है कि नहीं, हिंदू धर्म का सिंबल है, तुम आओ इसके नीचे. कल कोई जाएगा
और बोलेगा 786 के नाम पे तुम क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और क्या करो, पूरा का पूरा देश में तुम लोग एक साथ वोट दो और अपना सुपीरियरिटी को मेंटेन रखो। तो क्या हो जाएगा, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर ऊपर पे डोमिनेंस दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इसका हम लोग को देखने के लिए मिल चुका है हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। जो पार्टीशन राइट्स हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब पार्टीशन हुआ था हमारा 1947 में, तो उसमें कितना गंदा का सिचुएशन, ब्लड सेट पार्टीशन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स को समझना है और समझ के एकोमोडेट करना है और अच्छे तरीके से चलना है कि क्या हो सकता है और क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, तो यही हम लोग को इस टॉपिक में देखना है। ये टॉपिक, द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स। मतलब द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स। रिलीजन के नाम पे हम वोट मांगेंगे, देखो सारे के सारे हिंदू एक हो जाओ, हमको वोट दो, हम हिंदुओं को सुपीरियर बना कर रखेंगे। और क्या कर सकते हैं इसकी, मतलब डरा भी सकते हैं। और क्या करेंगे, स्केट सिंबल करेंगे और इमोशनल अपील भी कर सकते हैं कि ठीक है देखो हिंदुओं एक आ जाओ, तुम एक नहीं हो, तुम बहुत बटे हुए हो, मुसलमानों बटे हुए हो, मुसलमानों एक हो जाओ, क्रिश्चियन तुम लोग बटे हुए हो, तुम लोग एक हो जाओ, जो बुद्धिस्ट हैं तुम लोग बटे हुए हो, तुम एक हो जाओ। तो अगर मान लो इस तरीके का पॉलिटिक्स होने लगा तो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, यही देखना है। तो व्हेन द बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर to these of other religion, ठीक है, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, when state power used to establish the domination of one religion group over the rest। ठीक है, तीन पर्सपेक्टिव हमको देखना है, पहला पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव और तीसरा पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्या करना है, पहला पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि जब कोई एक रिलीजन मान लो ए है, दो रिलीजन बी है, ठीक है, ये अपने आप को क्या समझने लगा, सुपीरियर समझने लगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब ब्रिटिश थे, मेजोरिटी वो लोग क्या थे, इंग्लिश क्रिश्चियन, इंग्लिश क्रिश्चियन, इंग्लिश क्रिश्चियन थे। इंग्लिश क्रिश्चियन थे तो वो क्या समझते थे कि भाई हम हिंदू मुस्लिम इनसे क्या है, ऊपर है, सुपीरियर है, सुपीरियर है। ठीक है, ये क्या हो सकता है एक तरीके से, मतलब यहाँ पे मान लो अंग्रेज तो चले गए, यहाँ पे हिंदू बोलने लगे हम मुस्लिम से सुपीरियर है, मुस्लिम बोलने लगे हम हिंदू से सुपीरियर है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और क्या करे, कोई गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर कर दे, जैसे आप श्रीलंका वाला केस में देखेंगे कि सिन्हाला बुद्धिस्ट हैं, उनके लैंग्वेज को सुपीरियर बना दिया गया, नहीं तुमको जॉब पर्सपेक्टिव में, जॉब में भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और तुमको मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिशियल में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो गवर्नमेंट पॉलिसी होता है उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा श्रीलंका में। यहाँ पे जब गवर्नमेंट या तो प्रेजेंट कर दे और या तो किसी एक रिलीजन को सुपीरियर रिलीजन दिखाया जाए। ठीक, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अनदर रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, तीसरा है केस, मतलब अगर हम डिमांड करें, अगर मान लो हिंदू हैं और हम क्या बोले कि देखो भाई मुस्लिम है, उनको टोपी वोपी उतरवाओ उनका, मतलब जो भी मतलब मस्जिद वगैरह है वहाँ से क्या करो, जो माइक वगैरह है खुलवाओ, अल्लाह अकबर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको खुलवाओ। चाहे कोई मुस्लिम बोलने लगे कि देखो भाई तुम हिंदू को पूजा वूजा बंद कराओ, मूर्ति उर्ति तुड़वा दो। तो ये क्या होगा कि मतलब अगर हम डिमांड करने लगे कि दूसरे रिलीजियस ग्रुप को सप्रेस किया जाए, उनके रिलीजियस बिलीफ को सप्रेस किया जाए, तो ये भी एक टाइम का क्या हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स का हो गया। तो तीन एग्जाम्पल हो गए इस पर्सपेक्टिव से। इस तीन एग्जाम्पल में बहुत सारे आप लोग देखते ही हैं न्यूज़ वगैरह, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कौन कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। आपको एक सोचने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। मतलब मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई भी अपना इरादा नहीं है, हम किसी भी मतलब पॉलिटिक्स ग्रुप को, किसी भी पार्टी को टारगेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो लिखा हुआ है हमको वहीं पढ़ाना है। ठीक है, चलिए, ये वाला चीज़ हो गया। वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बताए थे हम। वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में हमको क्या बताया था, वेरियस पॉलिटिक्स किस किस तरीके से हो जाता है। कोई एक मान लो लीडर है, कोई एक लीडर है, मान लो लीडर है, ये जब भी चुनाव करता है ये क्या करेगा, इमोशनल अपील करेगा। क्या करेगा, इमोशनल अपील करेगा कि देखो भाई तुम क्या करो, तुम सारे हिंदू एक हो जाओ और तुमको हिंदुत्व का वादा है, हिंदू तुम लोग बहुत बिखरे हुए, तुम एक हो जाओ। ठीक है, चाहे कोई मुस्लिम के लिए बोलेगा कि तुम सारे मुस्लिम क्या हो जाओ, एक हो जाओ और हमको वोट दो, तो एक इमोशनल अपील हो जाएगा कि मुस्लिम मतलब कि एक रिलीजन के नाम पे तुम लोग क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। ठीक, ये क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्केयर्ड सिंबल, स्केयर्ड सिंबल, इसका पवित्र सिंबल। मतलब मान लीजिए कोई 786 दिखाने लगा कि 786 के नाम पे तुमको सबको इकट्ठा हो जाना है, तो सब एक साथ वोट दो और हम लोग का डोमिनेंस हो जाएगा।
दूसरे रिलीजन के ऊपर। तुम एक बार सरकार बनवा दो, चाहे वहीं बोलेगा कि ओम के नाम पे, स्वास्तिक के नाम पे तुम आओ और पूरा का पूरा क्या करो, तुम लोग एक साथ वोट दे दो और हम देख लेंगे फिर बाद में, तुम लोग को सुपीरियर बनवा देंगे। ठीक है, इस तरीके का पॉलिटिक्स में जब कोई यूज होने लगेगा तो इस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स का एक राइज होता है। तो वही वाला चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, वही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीव्स दैट इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रीजुडिस मतलब हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि जब हम लोग कुछ चीज़ सोचते हैं, जैसे एक बार किसी से मिले हम, उसके बाद बोलेंगे कि अरे यार बहुत गंदे तरीके से खाता है, तो ये प्रीजुडिस हो गया। और 2-3 बार मिले, 4-5 बार मिले और हम ये मान के चलने लगे भाई ये तो गंदा ही है, ऐसे ही खाता है, तो ये क्या हो गया, एक मेरे टाइप का स्टूडियो टाइप आ गया। तो अगर हम मान लो हम किसी अदर रिलीजन के बारे में सोचने लगे तो ये रिलीजन गंदा ही है, तो एक स्टूडियो टाइप है हमारे मन में। अभी आप लोग बहुत दिन पहले देखे होंगे कि मतलब किसी एक कम्युनिटी को कहा जा रहा था लोग खाने में थूक के खिलाते हैं, इनका दुकान उकान बंद करवा दो। ये तो ऐसा मतलब जनरली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग थूकते हो, लेकिन सारे के सारे लोग तो थूकते नहीं हैं उसमें, खाने में। तो एक स्टीरियो टाइप डेवलप किया गया एक कम्युनिटी के खिलाफ। इस टाइप का स्टीरियो टाइप डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, stereotype of religious community and beliefs in the superiority of one religious over the another religion। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे अरे यार वो तो थूकते उगते खाना में, हमारे रिलीजन सुपीरियर है, वो लोग तो बहुत गंदे लोग हैं। तो एक टाइप का सुपीरियरिटी का फीलिंग आएगा हमारे अंदर। तो क्या हो जाएगा, हम क्या कोशिश करेंगे, डोमिनेंस दिखाने का अपना कोशिश करेंगे, और उससे उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट होने से पूरा का पूरा रायता फैल जाएगा देश में। ठीक, अब देखते हैं, ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू ए क्वेस्ट फॉर ए पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर वंस रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनल माइंड क्या करेगा, सोचेगा कि उस रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस अपना दिखाएं। ये चीज़ हम बार बार बता चुके हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ ऑन रिलीजियस लाइन्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्केर्ड सिंबल रिलीजन लीडर्स इमोशनल अपील प्लान फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फ्लोवर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल अरीना। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा सिनेरियो में क्या क्या होगा कि आप लोग देखेंगे इस चीज़ को कि स्केर्ड सिंबल को दिखाया जाता है कि मतलब तुम लोग एक हो जाओ, एक पॉलिटिकल अरेना में अपने आप को फॉर्म कर लो। ठीक, समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट्स अगली फॉर्म, कम्युनल वायलेंस, रॉइट्स एंड मैस्करे। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द रोस्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया। एक दो रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मुलेट किया गया, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलेट किया गया सेकुलरिज्म को। ठीक है, सेकुलरिज्म को फॉर्मुलेट किया गया। सेकुलरिज्म क्या कहता है, जैसे आप अभी हम लोग का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो अंग्रेज हम पे राज करके गए 200 साल। तो 200 साल से हम लोग एकोमोडेट क्यों नहीं हो पाए, क्यों लोग हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी था पूरा पूरा कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड था, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड था, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड था। इन सभी चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया, नेशनलिज्म का फीलिंग जगाया गया, मल्टीपल मतलब इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करके, जैसे डीएवी इंस्टीट्यूट उस समय इस्टेब्लिश किया गया था, पीएचयू इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब एटलीस्ट है भाई, तुम लोग इतना टूटे हुए एक दूसरे में, तुम लोग को बताएगा कौन कि नहीं तुम इकट्ठे हो, कहें कि अंग्रेज को हराना है तो इकट्ठा आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो पढ़ाई जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, तो हमारे हमारे जो धार्मिक शास्त्रों में है तो चार धार्मिक शास्त्रों में सिर्फ 4 के 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण को सिर्फ पढ़ना अलाउड था, क्षत्रिय पढ़ सकता था, लेकिन नीचे वाले कम्युनिटी तो पढ़ नहीं सकते जो कि मेजोरिटी में थे। उन लोगों को बताया कौन, तो उन लोगों के लिए भाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट तो पहले करो, पहले उनको पढ़ने का अधिकार तो दो, जो कि रिलीजियस आपके रिलीजियस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था कि वो पढ़ नहीं सकते। हम पढ़ेंगे तो उनके कान में हम क्या डाल देंगे, पिघला हुआ शीशा डाल देंगे, उनका जुबान को काट लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट का पहले तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट करो। तो सोशल सोसाइटी को रिफॉर्म किया गया, तब लोग इकट्ठे हुए। फिर उनको क्या दिया गया, नेशनलिज्म दिया गया कि भाई देखो तुम लोग अपने आप को इतना डिवाइडेड सोचते हो ना, तो लोग लेकिन तुम लोग यूनाइटेड कैसे सोचोगे। तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट लेके आया गया कि नहीं, तुम लोग नेशन के नाम पे यूनाइटेड रहो, कि वी आर इंडियंस, वी आर नॉट हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड सिख एंड क्रिश्चियन, वी आर इंडियंस। तो सबको एकोमोडेट किया गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब तुम रिलीजन के नाम पे डिवाइडेड हो, मान लो चले गए, नेशनलिज्म का फीलिंग खत्म हो गया, वो लोग चले गए इस देश से, के बाद तो आप भी तो फिर अभी भी तो रिलीजन के नाम पे डिवाइडेड हैं, तो फिर भी तो आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या किया गया, सेकुलर स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। क्या किया गया, सेकुलर स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। मतलब देखो इस देश में बहुत धर्म रहते हैं, लेकिन मतलब कोई भी एक जो धर्म है दूसरे के ऊपर अपना सुपीरियरिटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम लोग जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, राइट टू इक्वालिटी में।
चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सब अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, सब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे अपना डोमिनेंस नहीं दिखाएगा, वही होता है सेकुलर स्टेट। तो यही हम लोग देखते हैं। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, ठीक है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। सम ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन सेकुलर स्टेट आर देयर आर नो ऑफिशियल रिलीजन इन द इंडियन स्टेट। बता दें रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसका नाम है, ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। और मतलब हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, एडवर्टाइज भी कर सकते हैं उसका। और अगर हम मेरा मन करे कि नहीं हम कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, यानी हम एथिस्ट हो गए हैं, तो हम एथिस्ट भी होकर रह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसे तुमको इस पोस्ट पे आना है तो ये नहीं बोला जा सकता है कि तुम अगर आईएएस बनना है तुमको, तो अगर आईएएस बनना है तुमको, आईपीएस बनना है, अगर तुमको रेलवे में जाना है, तो कोई उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सिख नहीं बन पाएगा, हिंदू नहीं बन पाएगा, मुस्लिम नहीं बन पाएगा, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है वहाँ पे जाकर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल इट बैन अनटचेबिलिटी, ठीक है। मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है, अगर आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जरूरत है, जैसे अभी ट्रिपल तलाक हटाया गया, अनटचेबिलिटी हटाया गया था, सती प्रथा हटाया गया था, तो सरकार आप में आपके रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकती है, लेकिन वो होना चाहिए पॉजिटिवली इंटरफेरेंस, ठीक है। ये टोटल का टोटल सेकुलर स्टेट का मैटर था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून विद आदित्य क्लासेज।